सभी दर्शकों को सुदेश आर्य का नमस्कार। आज पाप और पुण्य के बारे में बताएंगे। कितने प्रकार के पुण्य होते हैं और कितने प्रकार के पाप होते हैं। देखो, शास्त्रों में लिखा, ऋषि मुनियों ने बताया, महर्षि मनु ने बताया कि मनुस्मृति में कि 10 प्रकार के पाप होते हैं। चलो आज पाप के बारे में बताएंगे, कल पुण्य के बारे में बताऊंगी। 10 प्रकार के पाप होते हैं। 4 वाणी से किए जाते हैं, 3 शरीर से किए जाते हैं और 3 मन से किए जाते हैं। 10 प्रकार के पाप होते हैं। पहले वाणी का पाप, झूठ बोलना। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते, तो एक पाप से बच गई हो। कहते थे ना कि झूठ बराबर है पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है। जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। आपका मतलब ईश्वर। जिसके हृदय में सच है वहाँ पर ईश्वर होता है। दूसरा पाप है कठोर बोलना। कई लोग कह देते हैं ना सीधे सीधे, हम तो कह दिया अगर मुँह पे ही, चाहे कोई कहना ऐसा नहीं करना चाहिए। कठोर भी नहीं बोलना हमने, मीठी वाणी बोलनी चाहिए हमेशा। और तीसरा पाप है चुगली करना। चुगली करने में बड़ा मजा, बड़ा रस मिलता है। कई कई घंटे बिता दें चुगली करने में, पर न्यू नहीं बेरा तुम पाप के साथ जीवन लाग रही हो। कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए। और चौथा पाप है किसी पे लांछन लगाना। बिना मतलब हम किसी पे लांछन लगाते, न सोचे न समझे, कह दे फलाने ने करे गलत काम। ना उसने जानने की कोशिश करते, ना उसने समझने की कोशिश करते। दूसरे पे बिना मतलब लांछन लगाई जाना, चाहे वो काम उसने करया हो चाहे ना करया हो। चौथा पाप ये वाणी का है। तो 4 पाप हम इनसे नहीं करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। और ये पाप कर दिए न, सब ने बेरा है, फिर भी मजा आई जा है एक दूसरे की चुगली करने में, लांछन लाण में। न्यू नहीं बेरा रे तुम उसके पाप के साथ जीवन लाग रही हो। चलो, और 3 पाप करते हैं हम मन से। 3 पाप करते हैं हम शरीर से। पहले शरीर से बोला, मन से भी 3 करते हैं। शरीर से हिंसा करना, किसी के घर मारपीट करना, हिंसा करना। तो देखो, आप कहोगे कि किसी आतंकवादी को मार दे तो ये पाप लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो सरहद पे बेचारे सैनिक खड़े रहे, या आतंकवादी ना मारे तो देश का क्या हाल हुआ? तो उसका पाप नहीं है। किसी दुष्ट व्यक्ति को मारना कोई पाप नहीं है, लेकिन किसी सज्जन को मारना, बेकसूर को मारना, जीव को मारना, ये पाप है, हिंसा है। और दूसरा है शरीर से चोरी करना। हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने का बहुत बड़ा पाप है शरीर से। और तीसरा पाप है व्यभिचार करना, बलात्कार करना किसी के साथ, बहुत बड़ा पाप है। और 3 पाप है मन से। हम मन से किसी का बुरा सोच ले है ना, तो भी पाप हो। तो हमें किसी से इस पाप से भी बचना है। मन से किसी का भी अगर हम बुरा सोचने से पाप लग गया तो अच्छा है ना सोचा, अच्छा सोचने से हमें पुण्य मिलेगा। एक बार एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक कुमार का एक गधा था, कति मरियल सा। और एक पड़ोसी का था बहुत बढ़िया घोड़ा, बहुत बढ़िया घोड़ा था। अच्छा ठाड़ा तगड़ा ससरा ब्याह कर दा। तो कुमार मन में सोचने लगे, बता इसका घोड़ा मर जा तो ठीक नहीं हो। ये मन में सोची थी उसने। तो मैंने बताया था ना अवचेतन मन का कितना बड़ा खेल है। और अवचेतन मन में चलिया गया।
तो उसका तो होया ना होया, उसका गधा मर गया। तड़के देखने लग गया कि भगवान ये क्या, गधा मर गया। भगवान ने पूछने लगा, मेरा परमात्मा इतना सियाना सब क्या न जाने, तने गधे और घोड़े में कोई फर्क नहीं दिखा, तने मेरा गधा मार दिया, मैंने तो घोड़ा मान की कही थी। देखो इतने मूर्ख लोग भी हैं इस दुनिया में। तो देखो मन तो सोचा उसका बुरा, उसका सोचा था, हो गया इसका। तो कभी भी हमने किसी का मन से बुरा नहीं सोचना चाहिए। और तीसरा पाप, हम मन कर्म कर, हम किसी का घर जा रहे, कोई हमारे पसंद आ गई चीज, हमने चोरी तो नहीं की, लेकिन मन में सोच लिया क्या चीज तो मेरे भी होनी चाहिए, यो भी पाप से, यो मन चोरी का पाप लग गया हमारे। कभी भी किसी के चीज पे अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो ये चोरी का पाप है। तो मन से सोचो तो अच्छा ही सोचो, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना हमने। तो ये थे 10 पाप और 10 पुण्य होते हैं, तो कल बताऊंगी। आज इतना है। विचार कैसा लग गया? ये ऋषि मुनियों की बात है, शास्त्रों में लिखी हुई है, ये कोई मैंने अपने घर पे नहीं बना कर बताई आपने, और सच्चाई है बिल्कुल। तो कैसा लग गया मेरी चर्चा, ज़रूर बताइए कमेंट में, और कोई डाउट हो तो पूछ लियो, और लाइक करियो, शेयर भी कर दिया करो कभी बार, चैनल सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।